तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, मतलब कि आईएएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। पहले होते हैं आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे कि मतलब कितना जल्दी जल्दी हो सकता है। ठीक, तो इसके बाद हमारा आता है अगला। तो अगला क्या है हमारा कि इसका एग्जाम पैटर्न होता कैसा है। तो इसमें 3 फेज में एग्जाम होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक, प्रीलिम्स क्या होते हैं? ये 2 पेपर होते हैं, दोनों क्वालिफाइड होते हैं। मतलब अगर आप इससे क्वालिफाइड होते हो तो मेंस में जाओगे, मेंस दोगे, और मेंस में भी क्वालिफाइड हो गए तो फिर इंटरव्यू दोगे। ठीक, तो पहले होते हैं प्री के होते हैं 2 पेपर। मतलब पहला होता है जनरल पेपर फर्स्ट, दूसरा होता है जनरल पेपर सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी सेट। तो जनरल पेपर फर्स्ट में होते हैं 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारा। पहला पॉलिटी, दूसरा होता है इकोनॉमी, तीसरा होता है हिस्ट्री, और चौथा होता है हमारा जियोग्राफी। ठीक, और पांचवा क्या होता है इसमें? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट नहीं मानते क्योंकि इसके तो रोज आपको पढ़ना है डेली। और ये होते हैं सब्जेक्ट हमारे 4 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स। तो ये आपको चारों सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स प्री के लिए, मतलब जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक, सेकंड पेपर में क्या होता है? सेकंड पेपर में हमारा होता है सीसेट। अब जानते हैं आप सीसेट की फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ना। ठीक है, ये होता है हमारा सिविल, और एस से होता है हमारा सर्विसेज, और ए से होता है एप्टीट्यूड, और टी से होता है हमारा टेस्ट। ठीक है ना। तो सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अब इसके बाद हमारा आता है मेंस। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी बता के खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अब आता है हमारा मेंस। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं? मेंस में टोटल पेपर होते हैं 9। ठीक, आप यहाँ पे आके देख सकते हो मेंस में कितने पेपर होते हैं हमारे। ये देखो आप, मेंस में होते हैं हमारे टोटल 9 पेपर। ये दिख रहे हैं आपको? रुकिए, मिटा देते हैं इतना। हाँ, तो ये होता है हमारा मेंस। मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9। तुम लोग शांत रहो जी, तुम लोग बस देखो। मेंस में होते हैं 9 पेपर। ठीक, 2 पेपर होते हैं इसमें से क्वालिफाइड। ये देखिए, 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइड मेंस के। कौन कौन से क्वालिफाइड पेपर होते हैं? पहला होता है लैंग्वेज वाला, दूसरा होता है रुकिए, लैंग्वेज एक पेपर होता है हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो जो हिंदी होता है हम लोगों का यूपी वाले हिंदी लिखते हैं। आप जहाँ के हैं, जैसे आप केरल के हैं तो मलयालम, या आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है उसी को बोलते हैं लैंग्वेज पेपर। तो एक वो होता है क्वालिफाइड पेपर। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो एक इंग्लिश का क्वालिफाइड होता है मेंस में, और एक होता है लैंग्वेज वाला। ठीक, तो 2 पेपर होते हैं हमारे क्वालिफाइड। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि 2 पेपर। ठीक है, तो 2 क्वालिफाइंग होता है। तो इसके बाद बच्चे हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक हिस्से का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल का। मतलब 4 और 2 6, 6 1 7, 7 पेपर यहाँ से हो गया, 2 क्वालिफाइंग, 7 2 9। तो 9 पेपर होते हैं टोटल। इसके 9 पेपर ही होते हैं। आपको जो रैंक बनती है, रैंक किस पेपर के हिसाब से बनती है हम बताते रहे आपको। रैंक में हिस्से वाला पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, और उसके बाद होते हैं हमारे इंटरव्यू, जो कि 275 नंबर का होता है। ठीक है, और सारे पेपर जो होते हैं वो 250-250 नंबर के होते हैं। चूँकि इंटरव्यू एक कोई पेपर नहीं है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो ये होता है 275 नंबर का, और प्लस 1 4 1 5 5 5 2 7, 7 पेपर होते हैं 250 नंबर का। तो 7 में 250 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो ये जो 7 पेपर है हमारे, ये हमारे हो गए 1750। तो 1750 प्लस 275 कितने हो गए हमारे? 2025। ठीक है, तो टोटल 2025 नंबर के होते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक, अब 2025 में से आप कितना नंबर ला सकते हो? पहली बात कि इसके लेवल इतने ज़्यादा इसलिए बढ़ाए गए हैं, सब्जेक्ट अलग अलग इसलिए किए गए हैं कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो 1-2 पेपर अगर आपका ख़राब भी चला जाता है, मतलब बस पासिंग मार्क्स आते हैं, लगभग 40% के आसपास मार्क्स भी आते हैं, 30% के आसपास, तो आप अगले पेपर में बढ़िया करके देखिए। आपका टोटल पेपर होते हैं कितने इसमें से? क्वालिफाइंग वाले मेंस में 2 क्वालिफाइंग के पेपर होते हैं। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, दोनों क्वालिफाइंग के निकाल दो। बचे कितने? 7 पेपर बचे ना। 9 पेपर होते हैं, 9 में से मैंने 2 निकाल दिए, तो बचे कितने? 7। अब जब 7 पेपर बचे हैं हमारे, तो 7 में से आप अगर 2 पेपर कोई ख़राब कर देते हो, ख़राब जानबूझ के तो कोई करता नहीं, अब मान लीजिए आपका अच्छे से नहीं हुआ, ख़राब हो गया, आपके पास बचे हैं 5 पेपर। आप इसमें अपना बेस्ट देकर आप प्रॉपर आईएएस फिर भी पा सकते हो। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। हमने 5 मिनट में कोशिश करा है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर।